नमस्कार साथियों, मैं मीनाक्षी। चलिए हम पढ़ते हैं कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध जी की एक तिनका, जो कि कक्षा 7वीं NCERT पुस्तक में से प्रस्तुत मैं कर रही हूँ आप लोगों को। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। शब्दार्थ के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम घमंड अर्थात अभिमान, ऐठ अकड़ या गर्व या कोई भी हट, मुंडेर जो कि छत का निचला हिस्सा होता है, अचानक एकदम से, और तिनका एक छोटा सा हिस्सा बड़ी घास का। व्याख्या कर रहे हैं अब इसकी हम। व्याख्या से पहले हमें प्रसंग बताना होता है। सर्वप्रथम हमने कविता को कहां से उठाया है। कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7 में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं, बहुत ही प्रख्यात कवि हैं, बहुत अच्छी कविता है एक तिनका, वहां से हमने इसको लिया है। घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। प्रस्तुत कवियों में पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन जब वे अभिमान से अर्थात अकड़ से भरे हुए अपने घर के छत के निचले हिस्से, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, यानी मैं अपने घर के छत के निचले यानी अपनी मुंडेर पर, हम इसको मुंडेर के साथ भी बता सकते हैं, खड़ा होकर घमंड में चूर होकर सोच रहा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो एकदम अचानक दूर से हवा के माध्यम से उड़कर एक तिनका उड़ता आया और उनकी आंख में गिर गया, और उनका अपने जीवन में किसी दुख के न होने का जो घमंड था, वो उस तिनके ने जो उनकी आंख को दुख पहुंचाया, उससे एकदम चूर चूर हो गया। भावार्थ देखते हैं। जीवन में कभी किसी चीज का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कब कौन सी परेशानी आ जाए, किस स्थिति में हम खड़े हो जाएं, हम बिल्कुल नहीं जानते। आगे चलते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुट्ठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पावो भगी। भगी अर्थात भागी, ऐठ घमंड, दबे पाव मुहावरा है। बिना आहट के, एकदम शांत, बेचैन, व्याकुल, उत्सुक, बेसब्र, उतावला, किसी भी तरीके से हम इस अर्थ को ले सकते हैं। झिझक, संकोच, किसी कार्य में लज्जा, या जब हमें भय लगता है तो हम संकोच करते हैं, हिचक जाते हैं। तो अब आइए व्याख्या शुरू करते हैं। इन प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। कवि कहते हैं कि आंख में जैसे ही तिनका गिरा, वैसे ही मैं बेचैन हो गया, भय से एकदम चिंतित हो उठा। घमंड में जो लज्जित था और एकदम से उनका भाव बदल गया, वो चिंतित हो उठे, भाव भी बदला, परेशानी आई। कहां वो लज्जित, घमंड, पहले घमंड में थे और कहां वो एकदम से लज्जित होते हैं। तिनके के आंख में जाने के कारण उनकी आंख लाल हो गई थी, लाल होकर आंख भी दुखने लग गई। मुट्ठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। तभी लोग कपड़े की मुट्ठी भर के आकर बार बार
आंख में देख रहे हैं, तिनका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं अपनी इस परिस्थिति, जो मैं परेशान परिस्थिति से गुजर रहा हूं, उससे मैं निकल पाऊं। इसी दौरान एकदम से दबे पांव, बिना आहट किए, जो मेरा घमंड था, अहंकार था, भागा। अर्थात भावार्थ जान लेते हैं, जीवन में घमंड ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। ये बताया है यहां पर, घमंड के चले जाने पर आपका मन शांत हो जाता है। जब तक घमंड रहेगा तब तक आपका मन अशांत रहेगा। आगे पढ़ते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बहुत ही सुंदर शब्दार्थ। ढब यानी कोई तरीका, उपाय, उक्ति, विशेष क्रिया, प्रक्रिया, किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं। और यों अर्थात इस प्रकार। ताने व्यंग्यपूर्ण वाक्य। ताना जो इनडायरेक्ट वे से हम किसी को जब ताना देते हैं, बुरा भला कहते हैं, निंदा करते हैं। क्या कहते हैं कवि यहां पर? जब किसी ढब से निकल तिनका गया, अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोगों ने जैसे तैसे उपाय किया, कवि की आंख से तिनका निकाला। जब किसी ढब से यानी किसी भी ढंग से, ढब से, ढंग से, किसी भी तरीके से तिनका निकाला गया, तब समझने यो मुझे। समझ यहां देखिए, उसको एक व्यक्ति के तौर पे बताया है। समझ हमारा भाव है, लेकिन समझने मुझे ताना दिया। ताना कौन देता है? एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, लेकिन यहां भाव ने ताना दिया है व्यक्ति को। समझने यो मुझे ताने दिए, अर्थात कवि के भीतरी मन ने कवि को समझाया। ऐठता तो किस लिए इतना रहा, कि तुम्हारे अंदर किस चीज की ऐठ थी। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे घमंड को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। अर्थात भावार्थ क्या निकलता है? व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन में डूब जाता है। तो हमें अपने वजन अर्थात अपने घमंड को अपने आप से दूर रखना चाहिए। साथियों, मैं कोशिश करती रहूंगी इस तरीके से कि एक एक शब्द के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूं। और अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। हम लोगों ने आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता को व्याख्या के माध्यम से जाना, साथ ही शब्दार्थ के माध्यम से। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप कृपया जितना भी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद साथियों।